360 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है मुंब्रा का सबसे बड़ा कैंपेन, जो कि 10 दिन का रहेगा, जिसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, जिसकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 1990 रुपए, जिसका एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है 25,000 से लेकर 1 लाख तक का। इस कोर्स में आप सीखोगे शॉपिफाई स्टोर सेटअप, अमेजॉन सेलर जर्नी, पावरफुल एड स्ट्रेटेजी और ऐप डेवलपमेंट, और साथ साथ में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट्स और 100 GB का फ्री वीडियो एक्सेस भी। और ये कैंपेन पॉसिबल हुआ है हमारे स्पॉन्सर्स के जरिए, जिनका नाम है इंपीरियल इंस्टीट्यूट, शार्प ऑफ सिक्योरिटी, मॉज हेयर एंड स्किन केयर, LKET NGO, UX डिजिटल दुकान, डिजिटल ए मार्केटिंग के जरिए। और एक कैंपेन रखा गया है अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज में, जो कि मुंब्रा में। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हो। अपनी गंदी राजनीति के लिए आखिर कब तक करते रहेंगे हिंदू मुसलमान? मैं रुमेला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के विधायक संग्राम जगताप ने एक बड़ा ही नफरत, भड़काऊ और भेदभाव फैलाने वाला स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को किसी भी मुसलमान की दुकान से दिवाली के अवसर में किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसी जातिवाद और भड़काऊ स्टेटमेंट के विरुद्ध में शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवाड़ के मार्गदर्शन में 14 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास एक धिक्कार आंदोलन आयोजित किया गया था। इस आंदोलन में कई हिंदू मुस्लिम स्थानीयों ने मिलकर इसका जमकर विरोध किया और क्या कहा, सुनिए। दीपावलीच्या निमित्तानं देखील इथं आता बाजारपेठ आहे। मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करेन, जो दीपावलीच्या निमित्तानं काही खरेदी कराल, एक लक्षात घ्या, ती खरेदी करत असताना आपला पैसा, आपली खरेदी आणि आपल्यातला जो नफा भेटल तो फक्त आणि फक्त हिंदू माणसाला आला पाहिजे, अशा प्रकारची दीपावली आपण ठिकाणी साजरी करावी। काय कोणतरी दारा पुरवतो ते सांगाल असं काही नसतं, ते खोटं असतं। संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संग्राम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अजित पवार पक्षाचा अरे मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अरे संग्राम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संग्राम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जातीवादी संग्रामचा, सर्वधर्म एकतेचा, सर्वधर्म एकतेचा। अरे हम सब एक है, हम सब एक है। अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, एकता का विजय असो। क्या कहेंगे इस पर? ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी सोच, ऐसी नीच सोच रखने वाले को मैं वहाँ की जनता को भी बोलना चाहता हूँ कि हम एकता की मिसाल देते हैं। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेसी वाला मानने वाला देश है। मैं उस पागल संग्राम जगताप को जनता की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इलाके में भी मुस्लिम लोग हैं, तुम्हारे इलाके में सिख लोग हैं, तुम्हारे इलाके में ईसाई लोग हैं। ये कौन सी घटिया राजनीति आप कर रहे हो कि लोगों को लोगों को बांटने का काम कर रहे हो। आपके पास लोगों को सुविधा देने के बारे में या तरक्की के बारे में कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ धर्म के अंदर पेड़ निर्माण करो, धर्म को आपस में बांटो, ऊंच नीच जात करना, हिंदू मुस्लिम करना, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो। मैं आप सबके माध्यम से संग्राम जगताप को एक चैलेंज देता हूं कि मुझे वो अपना पासपोर्ट टीवी के ऊपर दिखाए कि उसके अंदर उसके पास दुबई का पासपोर्ट है नहीं। हमको यह मालूम पड़ा है, हमने भी ये रिसर्च की है कि वो उनके फैमिली के साथ दुबई गया था और एक बार नहीं कईयों बार गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
दुबई जाने के बाद आपने कौन से शॉप से खरीदी किया? क्या वो मुस्लिम लोग नहीं थे? मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में वो जब उनकी फैमिली जाती है तो उनको बोलो अपने बीवी बच्चों को भेजे और ऐलान करे कि मैं सिर्फ हिंदुओं से खरीदूंगी। तब हम भी देखना चाहते, कब तक लोगों को गुमराह करोगे, कब तक लोगों को फंसाओगे? बंद करो ये सब। आप काम के नाम पर, आपके तरक्की के नाम पर, सब समाज को एक लेके जाने के नाम पर आप बात करिए। और मैं निषेध करता हूँ, मेरे सभी वरिष्ठगण, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस माध्यम से, देखो आज आप यहाँ पर मुस्लिम, दलित, हिंदू, क्रिश्चियन सभी लोग यहाँ पर है। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, मिस्टर संग्राम जगताप, मेरे इलाके में मंदिर है, उसकी देखरेख मुस्लिम लोग करते हैं। आप चाहते हो तो मैं वो दिखा सकता हूँ। मेरे यहाँ दरगाह भी है जहाँ पर हिंदू लोग उसको देखते हैं। तो ये सब बंद करिए। आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। आपके पास रात और दिन एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और अपनी राजनीति की रोटियां सेको। मैं आज उसका हमारे सभी लोगों के माध्यम से निषेध करता हूं और ऐसी घटिया सोच का भी मैं निषेध करता हूं और उस घटिया पार्टी का भी मैं निषेध करता हूं जिनको ये पोस रहे हैं। अजीत पवार साहब जो अपने पार्टी की विचारधारा डॉक्टर चाहू आम्बेडकर मतलब विचारधारा मानने वाले कहते हैं, लेकिन उनके जो पार्टी है उसमें से एक आमदार बोलता है कि मुस्लिम दुकान में से कोई हिंदू शॉपिंग नहीं करेगा, खरीदारी नहीं करेगा। ये कौन सी विचारधारा है? भारत देश में, हिंदुस्तान में हमारी एकता की मिसाल देते हम लोग, हम सब भाईचारे से रहते हैं और आप ऐसी बातें करते हो, मतलब इसका क्या होता है? डिवाइड रूल का आप मतलब निकाल रहे क्या? अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सब बयानबाजी अब चले गया और कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में कैसा तेड़ हो जाए ये देखा जाएगा। तो ऐसी सोच रखने वाले एक आमदार के हम जाहिर निषेध कर दे और हम मुमरा में जो भाईचारा है वो ऐसे बोलने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुमरा का भाईचारा सालों साल से जो है वो चलते ही रहेगा। हम हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, हम इसका निषेध करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आप छोटे से बड़े मुस्लिम इलाके में और मुस्लिम भाइयों के साथ आप बड़े हुए हैं, तो ऐसे सोच वालों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो अजीत पवार गढ़ के आमदार है संग्राम जगताप, इनका निषेध करता हूँ। इन्होंने जो बयान किया है गलत बयान है, ये हम इसको मानते नहीं है। और कौन से कुरान में या कौन से गीता में ऐसा लिखा गया है कि एक दूसरे के धर्म को बेइज्जत करो? ना कुरान में ऐसा लिखा है कि हिंदू धर्म का आप बेइज्जती करो, ना हमारे गीता में लिखा है कि आप मुस्लिम धर्म की बेइज्जती करो। ये सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से संग्राम जगताप जैसे लीडर और जो कोई हमारे मुस्लिम लीडर है जो धर्म के बारे में लोगों को गलत मैसेज देते हैं, मैं इनका निषेध करता हूँ। इनको चेतावनी देता हूँ कि ये ऐसे गंदे काम करना बंद करो। किसी के धर्म को बेइज्जत करके हमारे धर्म की इज्जत नहीं बढ़ने वाली। हमको सबके धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जैसा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, वैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी गर्व है कि हम मुसलमान हैं। तो हमको मिलजुल के साथ में रहना चाहिए। किसी के दुकान से खरीदी करो, किसी के नहीं करो, ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। भाई दादा ने उन्हें नोटिस देने के बावजूद भी उनकी बयान जो है वो गलत आ रहे हैं, तो क्या इनका नहीं, वो नोटिस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो सब एक ही है। अगर उनको कार्रवाई करनी है तो उनको राजीनामा लेना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए। ये नोटिस भेजने का ड्रामा खेल रहे, ऐसे कुछ है ही नहीं। इसका ये आंदोलन राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से रखा गया था। आप देख सकते हैं इस आंदोलन में मुमरा के सभी हमारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे शामिल हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से संग्राम जगताप को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो भारत देश है, ये सभी संतों की भूमि का ये देश है और यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग हमेशा इकट्ठा रहते हैं। और ये जो हमारा महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सोच से बना हुआ महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही कहूँगा कि संग्राम जगताप जिस पार्टी से बिलोंग करते, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट से, अजीत पवार जी ने कहा था कि मैंने उनको नोटिस दिया है, तो उनसे नोटिस क्या देना? अगर आपकी सोच भी वही सोच है तो आप डिक्लेयर करो। मीडिया में आके अजीत पवार ने डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारी भी सोच बीजेपी की सोच जैसी ही है, आरएसएस की सोच है। ये जो संग्राम जगताप जो हिंदुत्व बता रहे, ये हिंदुत्व ये इस देश का हिंदुत्व नहीं है। ये हिंदुत्व सिर्फ आरएसएस
और बीजेपी का हिंदुत्व है। जो संग्राम जगताप जो हिंदुत्व बता रहे वो आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व है। मुमरा में अगर आप आएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुत्व क्या होता है। हमारे मोतीराम जी भगत है, उनकी फैमिली, हमारे सुधीर भाई भगत, पिंटा दादा भगत जिनकी फैमिली, महेंद्र कुमुरलेकर जी, हमारी सुनीता ताई सातपुते जी, इन्होंने कई सालों से मुमरा के जो सभी जाति धर्म के लोग हैं उनको एक साथ रखा है और उनके साथ एक साथ हमेशा चलते हैं। ये मुमरा की एकता की मिसाल है। ये संग्राम जगताप और अजीत पवार जैसे जो लोग हैं जो खाली कुर्सी पाने के लिए और सत्ता पाने के लिए जो आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व लेके चले, उनको क्या हिंदुत्व सही मायने में पता चलेगा। और मैं आपके चैनल से ये भी कहूँगा कि कुछ दिन पहले, 1 साल पहले आमदारकी का इलेक्शन हुआ, उससे पहले वाशी में एक अल्पसंख्यक मिलावा हुआ था जहाँ पे अजीत पवार गट के जो ठाणे जिला के अध्यक्ष नजीब मुल्ला, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है। तो आप नजीब मुल्ला ने मीडिया के आप, मैं मीडिया वालों से भी कहूँगा कि नजीब मुल्ला से भी आप इंटरव्यू लो और उसको पूछो कि ये जो संग्राम जगताप तुम्हारी पार्टी का बोल रहा है, ये यही सोच, यही बीजेपी की सोच तुमको अच्छी लगती है क्या, जो तुमने बोला था कि वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है। तो आप मीडिया वालों नजीब मुल्ला से भी पूछो कि ये सोच को तुम मुमरा में लाना चाहते हो क्या। मुमरा का माहौल खराब है। जफर नुमानी को मैं एक कहूँगा कि आप अगर बोलते हो कि मैं पुतले जलाऊंगा, ये जलाऊंगा, मैं तो कहूँगा पुतले जलाओ मत, कुछ करो मत। आप जैसा निधि पाने के लिए अजीत पवार के पास जाते हो, सभी मुमरा के उनके कार्यकर्ताओं को लेके अजीत पवार के बंगले पे जाके खड़े होते हो कि हमको 300 करोड़ 200 करोड़ निधि दो, वैसे ही सभी कार्यकर्ताओं को जाके लेके जाओ अजीत पवार के बंगले पे और बोलो कि अगर संग्राम जगताप का राजीनामा नहीं ले रहे तो हम सब पार्टी छोड़ रहे। अगर तुमको सच में कौम की और मुस्लिम भाइयों की पड़ी है तो जाओ ना, खुलेआम सबको लेके जाओ और बोलो हम पार्टी छोड़ देंगे अगर संग्राम जगताप को पार्टी से निकालेंगे। तो दावा करते हैं कि वो सिर्फ साथ में है, उनकी ऐसी सोच नहीं। ये क्या? अरे भाई, आज भी संग्राम जगताप का आज सुबह का आपने स्टेटमेंट देखा क्या? उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में 100 रेप होते तो वो 100 रेप जिहादी करता है और जो रेप होने वाली पीड़िता है वो हिंदू होती है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये आरएसएस और बीजेपी की जब इलेक्शन आता है तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता है और हिंदुत्ववादी ऐसे जो पिल्ले हैं वो भोंकने लग जाते हैं, बस। और क्या है? और माहौल खराब करना चाहते हैं। अरे वो हिंदू, मैं बोला ना, वो उनको हिंदुत्व पता ही नहीं है। हिंदुत्व जानना है तो मुमरा में आके भगत फैमिली, कुमुरलेकर फैमिली, उनसे जानो। अनिल भाई क्या कहेंगे, जिस तरह संग्राम जगताप ने हाल ही में अपने एक स्पीच में कहा था कि दिवाली में जो है वो सिर्फ हिंदू सामान खरीदे, जो है बाकी धर्मों से सामान ना ले, क्या बताएंगे? उन्होंने कहा दिवाली में हिंदुओं से सामान ना, मुसलमानों से सामान ना लें। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है परसेंटेज यहाँ हिंदुओं की ज़्यादा है और हिंदुओं ने उसको जवाब दिया है, हम तो मुसलमान कम है यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? उसने तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू विरोध कर रहे हैं उसके कि हिंदू के विषय में उसने बोला है कि मुसलमान से सामान नहीं लेना और हिंदू उसका जवाब दे रहे। तो उसमें हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान यहाँ एक है, भाई भाई है। जैसे कि हमारे मुमरा स्टेशन पे जाओ, एकता का एक तुमको दिखेगा कि दत्ता मंदिर और अपनी मस्जिद दोनों एक 10 फुट के फैसले पे, और आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है, सदियों से चला रहा है। जब मुमरा में कोई भी सन होता है, त्यौहार होता है, तो हम हिंदू मुसलमान सब मिलके एक होके उसको मनाते हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने मुद्दों को भटकाने के लिए, जैसे इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, तो पब्लिक को ये दिखाएगी क्या? तो पब्लिक को खाली हिंदू मुसलमान नहीं करके दिखा सकते। अभी देखिए ये खुद सरकार में रह के आंदोलन कर रहे पानी के लिए, अभी क्या है? तो इनके पास कोई मुद्दा विकास का नहीं है, तो ये मुद्दा क्या लेके चले गए? हिंदू मुसलमान, और इसी के ऊपर इनको इलेक्शन लड़ना है। तो ये कोई मुद्दा नहीं, आने वाले इलेक्शन में इनकी जगह पब्लिक खुद दिखा देगी। हिंदू मुसलमान एक साइड में होगा। आज जनता बहुत होशियार है, जनता इनको जगह दिखाएगी। कहना है कि अगर सच में आपको ऐसे लगता है तो ये जो आप गंदे बयान और वक्तव्य जो आ रहे हैं ना, तो आप सत्ता से उतर के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप सच में महिला का सम्मान करते हो। और एक बात, सभी संग्राम जगताप क्या इंसान है क्या नहीं है, मेरे सभी भाइयों ने बोला है। आप मुमरा में आके देखो, हम हिंदू मुस्लिम एक तरफ बाजू के रूम में अगर कोई नमाज पढ़ता है ना, तो उसी बाजू में मैं दिया जलाती हूँ। ये हमारे एकता की मिसाल है। तो आप मुमरा में आओ और ये देखो हमारी मिसाल क्या है। बीजेपी का जो हिंदुत्व है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये खोखला हिंदुत्व है। हम जो हिंदू, एक हिंदू लड़की होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो और मेरे सभी भाई जो हिंदू फॉलो करते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का हिंदुत्व फॉलो करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में 60,000 मुस्लिम सेनानी थे। दौलत खान उनका तौफ खाने का जो हेड था, प्रमुख था। मैं कहूँगी सिद्दी इब्राहिम खान
उनके जो भी ये थे सेना दल थे उनका प्रमुख था, नौदल के प्रमुख थे, ऐसे सब मुस्लिम्स थे। तो आप जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आप जो बोल रहे हो, और रहा सवाल महिला सुरक्षितता का, तो कल्याण का जो स्टोरी है कल्याण के सूबेदार की, वो मुझे बार बार बताना पड़ रही है कि हम सभी को याद करने की ज़रूरत है कि कल्याण के सूबेदार की जो बहू है उनको जब लूटमारी के वक्त उनको जब लाया गया था तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सम्मान के साथ सुरक्षा के साथ वापस उनको महल में पहुंचाया था। ये हमारा हिंदुत्व है। जो गलत हिंदुत्व आप यहाँ पे फैला रहे हो और लोगों को गुमराह करो, बंद करो। महाराष्ट्र में जो आज ग्रामीण में परिस्थिति है उसके ऊपर ध्यान दो, स्टूडेंट्स के जो सवाल है मुद्दे उसके ऊपर ध्यान दो, महिला अत्याचार के ऊपर ध्यान दो, तो हम मानेंगे कि आप सच्चे प्रशासक हो।